हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, अक्सर डॉक्टर के द्वारा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए एक कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है इकोस्प्रिन AV 75 mg। आज की इस वीडियो में हम इसी कैप्सूल इकोस्प्रिन AV 75 mg के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले जानकारी लेंगे इसके यूज क्या है और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड की मात्रा बढ़ने के क्या कारण हैं। साथ ही लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, LDL, HDL इसकी हमारी बॉडी में सामान्य मात्रा कितनी रहती है और ये बनते कैसे हैं। साथ ही जानकारी लेंगे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम मेंटेन किस तरीके से कर सकते हैं और वीडियो के अंत में बात करेंगे एटोरवास्टाटिन क्या है और ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है। एस्पिरिन क्या है और एस्पिरिन हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है। इस कैप्सूल के डोज, प्रिकॉशंस और इंटरैक्शंस क्या हैं, तो ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो में तक बने रहें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इकोस्प्रिन AV 75 कैप्सूल, ये कैप्सूल दो दवा का कंपोजिशन होता है जिसमें एटोरवास्टाटिन और एस्पिरिन मिलाई गई होती है। एटोरवास्टाटिन 10 mg और एस्पिरिन 75 mg की स्ट्रेंथ में ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। हो सकता है इसके अलावा बहुत सारी ब्रांड मार्केट में है तो आपको कोई भी ब्रांड मिले, लेकिन इनका जो कंपोजिशन है वो एटोरवास्टाटिन और एस्पिरिन ही रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं ये दवा आखिर डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को क्यों प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। तो बॉडी में हाइपरलिपिडेमिया के केस में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिपिडेमिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारे ब्लड में लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है और इस दवा का प्रयोग डिसलिपिडेमिया और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट में, यानी बढ़े हुए लिपिड के कारण हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और LDL यानी जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी बढ़े हुई मात्रा को कम करने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। कोरोनरी सिंड्रोम में यह दवा प्रयोग में ले जाती है। साथ ही हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में और अनावश्यक ब्लड के क्लॉट को बनने से यह दवा रोकती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें किस प्रकार लिपिड का डिपोजिशन हो रखा है। इस प्रकार ब्लड वेसल्स में जमा हुए लिपिड के डिपोजिशन के कारण ब्लड के फ्लो में काफी रुकावट आती है जिस कारण पेशेंट का BP बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम और स्ट्रोक जैसी समस्या हो सकती है। और आप चित्र में देख पा रहे होंगे कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज आती है तो हार्ट में काफी तेज दर्द होता है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्या पेशेंट को हो सकती है और पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंशन करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये दवा पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। एटोरवास्टाटिन और एस्पिरिन क्या है और ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल निम्न कारणों से बढ़ सकता है। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। ज्यादा मात्रा में फैट युक्त भोजन लेने पर यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकता है। और अगर आप किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। कुछ बीटा ब्लॉकर मेडिसिन भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकती है। हार्मोन बर्थ अगर आप पिल से ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। और कुछ डायूरेटिक मेडिसिन भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकती है। और कुछ बीमारियां जैसे हाइपोथायराइडिज्म, किडनी का डिसऑर्डर या डायबिटीज के केस में हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति में बाइल एसिड का निर्माण करती है। ये बाइल एसिड हमारे शरीर में डाइजेशन और कुछ विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जानते हैं लिपिड क्या है। लिपिड हमारी बॉडी में 3 रूप में पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड। जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग हमारा लीवर करता है और लीवर इससे बाइल एसिड का निर्माण करता है और बाइल एसिड हमारे शरीर में पाचन और कुछ विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसका जो सामान्य लेवल है वो 200 mg/dl से कम रहना चाहिए। यदि इससे ऊपर इसकी मात्रा बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है जिस कारण हमारे आर्टरी में लिपिड का डिपोजिशन होने लगता है। साथ ही ट्राइग्लिसराइड
ट्राइग्लिसराइड का निर्माण ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर होता है। इसका जो सामान्य लेवल है वो 150 mg/dl से कम रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड का प्रयोग हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। साथ ही जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है तो उनका निर्माण फॉस्फोलिपिड के कारण होता है। हमारे बॉडी में जो LDL है, LDL का लेवल 100 mg/dl से कम रहना चाहिए और LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। साथ ही जो HDL है जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसका लेवल हमारी बॉडी में 60 mg/dl से अधिक रहना चाहिए। मेल में इसका लेवल 40 mg/dl से अधिक रहना चाहिए और फीमेल में 50 mg/dl से अधिक रहना चाहिए। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड ये तीनों लिपिड के ही फॉर्म हैं और इनके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन हैं ये लिपिड ही। लिपिड एक अघुलनशील पदार्थ है, इसलिए हमारी ब्लड में स्वतंत्र रूप से नहीं बह पाता है। तो हमारी ब्लड में लिपिड लाइपोप्रोटीन के रूप में बहता है। ये लाइपोप्रोटीन निम्न प्रकार के होते हैं। काइलोमाइक्रोन, इसका निर्माण हमारी जीआईटी के द्वारा होता है और इसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा रहता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहता है। और काइलोमाइक्रोन ये हमारे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड के सारे जाते हैं और विभिन्न सेल्स में ट्राइग्लिसराइड को पहुंचा देते हैं, जिससे ट्राइग्लिसराइड बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरा लाइपोप्रोटीन है VLDL, जिसे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसका निर्माण लीवर के द्वारा ही होता है। इनमें काइलोमैक्रोन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। इसका कार्य भी बॉडी के विभिन्न सेल्स तक ट्राइग्लिसराइड को पहुंचाना है, जिससे ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो VLDL से ट्राइग्लिसराइड को कैपिलरी वॉल पर मौजूद लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम ये VLDL से ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देती है और तोड़ने के बाद ये कम घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन का निर्माण करती हैं, जिसे हम LDL कहते हैं। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसका निर्माण लीवर के द्वारा ही होता है। तो LDL में बाकी की तुलना में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, इसी कारण इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी की सभी सेल्स में ट्रांसफर करती है। LDL की मदद से लीवर बाइल एसिड का निर्माण करती है और बाइल एसिड का निर्माण हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पाचन के लिए आवश्यक होता है। तो यदि LDL की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ेगा, जिस कारण हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला लाइपोप्रोटीन है HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका निर्माण भी लीवर के द्वारा ही होता है। HDL हमारे ब्लड में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को खींचकर लीवर तक पहुंचाता है और लीवर इससे बाइल एसिड का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार हमारे आर्टरी में जमा हुए कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को किस प्रकार मैनेज करें? तो कम से कम आधा से 1 घंटा प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद अवश्य लें। अपने बॉडी वेट को मेंटेन करें और मीट, डेयरी प्रोडक्ट और फैटी फूड इसको अवॉइड करें और अल्कोहल को भी अवॉइड करें। ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिससे आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अब जानते हैं एटोरवॉस्टाटिन के बारे में। एटोरवॉस्टाटिन स्टैटिन ग्रुप की HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर दवा है। ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। लीवर कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति में बाइल एसिड का निर्माण करती है और बाइल एसिड का निर्माण हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। लीवर के अंदर ही एक प्रक्रिया होती है जिसमें HMG को एंजाइम ए होता है। HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये मेवेलोनिक एसिड बनाती है और मेवेलोनिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। जो स्टैटिन ग्रुप की दवाइयां हैं जैसे एटोरवॉस्टाटिन इसे HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है और इनहिबिट करने के कारण मेवेलोनिक एसिड का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी नहीं होगा। तो इस प्रकार स्टैटिन ग्रुप की दवा इसी HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम को बनने से रोकती है, जिससे मेवेलोनिक एसिड नहीं बनेगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी नहीं होता है। तो कोलेस्ट्रॉल यदि नहीं बनेगा तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड की मात्रा कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल न मिलने के कारण लीवर अपने LDL रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा
और ब्लड से एलडीएल जो ज्यादा मात्रा में बने थे जिसके कारण हाइपरलिपिडेमिया हुआ था, तो लीवर के पास वो लिपिड पहुंच जाते हैं जिससे एलडीएल से लीवर बाइल एसिड का निर्माण कर देती हैं और इस प्रकार हमारे ब्लड में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, तो इस कंडीशन में जब लीवर को कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल पाएगा तो कोलेस्ट्रॉल न मिलने के कारण यह अपने एलडीएल रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो यह हमारे आर्टरी में जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को यूज करेगा जिससे आर्टरी से जमा हुए कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होगा और लीवर इसे बाइल एसिड में बदल देगा। तो धीरे धीरे हमारे आर्टरी में जमा हुए जो लिपिड का डिपोजिशन है, जो कोलेस्ट्रॉल है, तो वो इस प्रकार कम हो जाएगा। ये कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था एटोरवोस्टाटिन का। इस दवा के साथ एस्प्रिन भी मिलाई गई है। तो एस्प्रिन को जानते हैं, एस्प्रिन क्या है और किस प्रकार कार्य करती है। एस्प्रिन NSAID क्लास की नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इमिटर दवा है। ये NSAID क्लास के अंतर्गत सैलिसिलेट ग्रुप में रखा गया है। ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी का कार्य करती है, यानी दर्द, बुखार और सूजन को कम करने का कार्य करती है। लेकिन एटोरवोस्टाटिन के साथ एस्प्रिन इसलिए मिलाई गई है क्योंकि एस्प्रिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है जिससे रक्त वाहिकाओं में अनावश्यक जो ब्लड के क्लॉट होते हैं उसको कम करता है। इसलिए डॉक्टर के द्वारा जब ब्लड गाढ़ा हो गया हो, हार्ट अटैक, पैरालिसिस इत्यादि के प्रिवेंशन में दिया जाता है, तो ये ब्लड को पतला करती है। इसलिए इस दवा को शरीर में किसी प्रकार का ब्लड लॉस यानी अगर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में नहीं दी जाती है। इसीलिए एटोरवोस्टाटिन के साथ एस्प्रिन मिलाई जाती है जिससे हार्ट अटैक का प्रिवेंशन हो सके और बॉडी में किसी प्रकार का अनावश्यक ब्लड के क्लॉट बन रहे हो तो वो बनने से रुक सके। इकोस्प्रिन एवी 75 mg कैप्सूल की डोज क्या रहती है। इस दवा का प्रयोग रात को खाने के बाद 1 से 2 गिलास पानी के साथ करना चाहिए और रात को ही यह दवा दी जाती है क्योंकि रात को HMG कोई-रिलेटेड एंजाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा मात्रा में ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। तो कोलेस्ट्रॉल का अनावश्यक निर्माण न हो पाए इसलिए इस दवा का प्रयोग रात को खाने के बाद ही किया जाता है। अब जानते हैं इस दवा के प्रिकॉशंस क्या है। जब इस दवा को ले रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी है। यदि आप स्टैटिन ग्रुप की किसी भी दवा जैसे एटोरवोस्टाटिन, लीवोवोस्टाटिन, सिमवोस्टाटिन इन दवाओं से एलर्जिक हो तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग न करें। साथ ही मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट का सेवन न करें। लीवर या किडनी का यदि कोई पेशेंट है तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग न करें। अब जानते हैं इस दवा का इंटरेक्शंस क्या है, किन दवाओं के साथ यह दवा नहीं लेनी चाहिए। रिटोनाविर, लोवास्टैटिन, कीटोकोनाजोल और इट्रोकोनाजोल। तो यदि ये दवा आपकी चल रही हो तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का इंटरेक्शन करती है वह ये दवा के इफेक्ट को यह बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं या किसी भी प्रकार का गंभीर दुष्प्रभाव दिखा सकती हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी थी इकोस्प्रिन एवी 75 mg कैप्सूल के बारे में। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।